नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नज़र है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने तमाम अहले वतन और तमाम मोमिन मुसलमान मुस्लिमीन को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े हम पर और हमारे मुल्क पर मेहरबानी करे। नाज़रीन, आज सीनियर एंकर पर्सन अजमल शामी ने मुस्लिम लीग नवाज़ के पटवारी खुर्रम दस्तगीर की खूब दुर्गत बनाई। इस तरह के मुश्किल और कड़वे सवालात किए कि खुर्रम दस्तगीर के पास एक सवाल का भी जवाब नहीं था। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफ़सील आपके सामने रखते हैं। जो रियासती इमारतों को आग लगाएंगे, आप तोड़ फोड़ करेंगे, आप जीएचक्यू के गेट तोड़ेंगे, तो 9 मई के वाकयात के अंदर जो उसके मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे और करने वाले थे, उन्हें जल्द अज जल्द अदालतों से सजा दी जाए। तो क्या हम उन्हें एहतजाज भी नहीं करने देंगे? सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार कर लिया गया, लतीफ़ खोसा साहब को, हाफिज़ फरद के साथ जो सलूक हुआ मैं देख रहा था फुटेज में। इसके अलावा एक बुजुर्ग रहनुमा गाड़ी के ऊपर बैठे हुए, उन्हें सीट के नीचे खींचा गया है। ऐसा डर खौफ है क्या जो एहतजाज नहीं करने दे रही आपकी सरकारें ने? हमें इसका भी तो फैसला करना है कि एहतजाज के जो हाशिए हैं वो क्या है। वो जमात एहतजाज कर रही है जो पार्लियामान में, जिन्हें मैं और आप सुन चुके हैं, जिन्होंने फिर अपने मुखालफों की टांगे तोड़ने और बाजू तोड़ने का इंदिया भी दिया है। उन्होंने कहा हम नहीं होने देंगे किसी किस्म की जो कानून साजी है। तो उनका एक साबिका रवैया है। जिन सड़कों पे आज आपने जिन रहनुमाओं के नाम लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये वही सड़कें हैं लाहौर की जहां इस जमात के कारकुनों ने पंजाब पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मारे थे और बाहर आकर जो है कीलों वाले डंडों से जो है वो उनकी हड्डियां तोड़ी थी। उसी नहर के ऊपर उनकी गाड़ियां जो है वो जलाई गई। तो अभी एक रिसेंट ज्यादा महीने नहीं गुजरे कि ये सब कुछ हुआ है। खुर्रम साहब से पहले निगरान सरकार के दौर में जो पीटीआई रहनुमा के घरों पर जो रेड होते रहे, रात गए, जैसे उनकी खवातीन को उठाया गया, बच्चों को रुस्वा किया गया, जैसे जेलों में डाला गया, तब नून लीग कहा करती थी जी तो निगरान हुकूमत है, उनसे आप जवाब दें। अब जब क्या आप क्लेम करते हैं आप मुंतखब हुकूमत हैं, जमहूरी दौर है, उस बीच में जब ये सब कुछ होगा, जो आप हाशिए लगा रहे हैं पुरअमन एहतजाज के ऊपर, वो निसाबी तौर पर बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे, इनके हाथों में डंडे सोटे आज थे? क्या इनके हाथों में आज पेट्रोल बम थे? क्या ये किसी इमारत पर आज हमलावर हो रहे थे? लेकिन बहरहाल ये एक हाकमियत का चैलेंज है, नया नहीं है। उन्हें इससे निपटना चाहिए। अब ये फरमाएं, आसिफ अली जरदारी साहब भी आ गए सदर। पहले सदर थे तो आ, और सूरत हाल थी। अब कुछ लोग तबसरा करें कि अलामती तौर पर ही सदर हैं क्योंकि अब वो सूरत हाल नहीं रही। क्या उम्मीद और तवक्को है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जरदारी साहब के इस दूसरे रूप की बहैसियत सदर जब वो आज बराजमान हुए हैं? तो उनकी जो बतौर सदर इस्लामाबाद में मौजूदगी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में मौजूदगी की अलामत है। दूसरा ये है कि हम कहते हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, आपने भी इसका जिक्र किया। उसका एक ही तरीका है और ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और तमाम जो सूबाई वज़रा आला है उनके ऊपर फिट आता है कि जो 9 मई के वाकयात के अंदर जो उसके मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे और करने वाले थे, उन्हें जल्द अज जल्द अदालतों से सजा दी जाए ताकि मुल्क में इंसाफ होता नजर आए। ये सिग्नल भी जाए कि इस किस्म की जो इंसरेक्शन है इसकी इजाजत नहीं है। ठीक, इसमें अच्छा जई साहब की कल बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट थी। आगे बढ़ने की बात वो भी कर रहे हैं, साथ वो ये कह रहे हैं कि बड़े रहनुमा जरदारी साहब हों, नवाज साहब हों या इमरान साहब हों, इन्हें रहनुमाई करना होगी, राह निकालनी होगी। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प जुमला उन्होंने कहा, वो ये फरमाते हैं कि अगर हमने अयूब खान का मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ या मुशर्रफ का दौर सह के उसे माफ़ कर दिया, वो तारीख़ हो गई, तो क्यों ना 9 मई को भी माफ़ कर दिया जाए? आप इस दलील से इत्तफ़ाक़ करते हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता। और ये एक तारीख ने एक सबक दिया है कि इस तरह के जो फाशिस्ट हमले हैं रियासत के ऊपर, अगर उन पर नरमी बरती जाए तो वो दोबारा होते हैं। जो रियासती इमारतों को आग लगाएंगे, आप तोड़ फोड़ करेंगे, आप जीएचक्यू के गेट तोड़ेंगे, आप पेशावर में 150 जानवर जिंदा जला दिए उन्होंने 9 मई को। तो फिर वहां ये जो आर्म्ड इंसरेक्शन है, अमेरिका में जो 6 जनवरी 2020 को वाकया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने उनके करने वालों को और मंसूबा साजों को 18-18 साल की कैद की सजाएं सुनाई है।
वक्त लगा उन्हें भी अदालतों के थ्रू जाने का, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एक अपना वाज़ेह इंदिया दिया है कि लेकिन खुर्रम जमहूरियत साहब है, जो उनके आज़ादी सुरखेल थे इज़हार है। डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में कोलोराडो की कोर्ट ने तो बड़ी कुशादा दिली का मुजाहरा कर दिया ना, वो भी तो एक मिसाल। ये जो इस किस्म की 9 मई की हरकत, इसके बाकायदा लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि ये एक आम वाकया नहीं है। और इसको लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि आज तो हम चूंकि फौजी अदालतों में ये केस जा रहे हैं, पाकिस्तान की सिविलियन अदालतें एक सख्त कानून के तहत इसकी करें। हम अगर अपने वोट पर खड़े हैं तो हमें ये याद रखना है, और उनको याद भी आप जैसे लोगों को कराना चाहिए कि 70% वोट उनके खिलाफ भी पड़ा है। अगर 30% वोट पड़ा है उनको, तो 70% लेकिन वोट आप उनके देखें खिलाफ ना, भी पड़ा है पाकिस्तान। जेल बैठा जो उनका हाँ। रहनुमा है इमरान खान साहब, 9 मई के ऊपर जो अभी ताज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, उसके ऊपर जो उनका बयान था, रद्द-ए-अमल था, बड़ा मुस्बत था वो। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन देख लें कि मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी लोग हैं, इनके अंदर सिर्फ एक ही बात है, 9 मई 9 मई 9 मई जैसे इन्होंने कितने वाक़यात किए हैं वो इनको भूल गए हैं, और अभी भी टारगेट कर रहे हैं मुसलसल पीटीआई को। ये चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक खौफ लगा हुआ है, ये एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए हुकूमत इन्होंने बना ली है। लेकिन ये चोर जो होता है उसको खुद को तो लाजमन पता होता है कि मैंने ये किया है, चाहे प्रोग्राम में बैठ कर वो जितनी भी बढ़ के मार ले, कौम भी जानती है। लेकिन ये खुद सिर्फ प्रोग्राम में झूठ आकर बोलते हैं, जिस तरह खुर्रम दस्तगीर कह रहा है कि हमें अवाम ने 70% वोट दिया है। हत्ता कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जानती है कि ये एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हो गया। ये जितने भी इनके बयानात हैं ये सारे झूठे हैं। और नाजरीन, ये 9 मई की बातें कर रहा है। 9 मई पर कितनी दफ़ा पीटीआई कह चुकी है कि 9 मई की जो केसेस हैं उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाते, सीसीटीवी जो कैमरा है वो मौजूद है, उनकी फोटो जी ले लीजिए तो सारा पता चल जाएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने 9 मई के वाकयात करवाए। नाजरीन, ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, PMLN ने सारा 9 मई का वाकया करवाया है। इन पार्टियों ने, ये जो PDM सारा ग्रुप था, निगरान जो है ये भी इनके ये टोला था, सब कुछ इन्होंने मिलकर किया, एक पूरा प्लंदा बनाया गया था। और अब हर प्रोग्राम में जितने भी मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, सिर्फ उनकी एक ही बात आती है, 9 मई 9 मई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर प्रोग्राम में मुसलसल पीटीआई को टारगेट करना है। इसके अलावा इनके पास ना कोई ऑप्शन है, ना कोई बात है, ना ही मुल्क के बारे में ये कभी सोचते हैं, ना ही कभी सोच सकते हैं, और ना ही कभी मुल्क को ये तरक्की लोग दे पाएंगे। बहरहाल मैं शामी साहब की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ कि जो हिम्मत और दलेरी के साथ है इन जालिमों और बिगड़ों के सामने अच्छे अच्छे सवालात रखते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जबरी जुल्म चल रहा है और इन जालिमों के साथ सवालात करते हुए भी खुद की नौकरी दाव पर लगाना पड़ती है। अल्लाह ताला ही हम पर रहम करे। इस रमजानुल मुबारक महीने के सदके ये जालिम लोग तो कोई कसर छोड़ेंगे ही नहीं। बहरहाल नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।